हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन। अभी हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के। मैथमेटिकल टूल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका 11th क्लास में जो इंटीग्रेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। 11th। ओके, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन को आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक सम, एडिशन, इंटीग्रेट करना, ऐड करना। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अपने पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, इन सब का सम करना है। ठीक है, मान लो अप टू एन है, ये फाइनाइट टर्म्स है। तो इनका सम कैसे करते हैं? इनका सम करते हैं समेशन से। समेशन, तो समेशन एन की वैल्यू यहां से मतलब जो भी दे रखी है इसमें वो पुट कर देंगे। तो ये क्या होता है समेशन? समेशन जो है वो सम है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का, सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपके पास 5 टर्म, 7 टर्म, 10 टर्म, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं तो उनका सम हम इजीली कर सकते हैं। भाई अगर 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स का भी सम कर सकते हैं। तो ये होता है समेशन। अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हैं और उनका सम करना है, तो उनका सम एक एक को ऐड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो सम होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो इंटीग्रेशन है आपका। इंटीग्रेशन इज सम ऑफ वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल की बात कर लेते हैं। जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के सिंबल की बात की थी, d अपॉन dx लिया था या d अपॉन dt लेते हैं। ऐसे ही सिंबल क्या है इसका? डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो आपका है ये सिंबल है। ठीक है, तो मतलब s जैसा ही लग रहा है ना, ये s की तरह। तो आप इससे याद रख लेना s फॉर सम, s जैसा सिंबल है, ये इसका सिंबल है इंटीग्रेशन का। अब जिस टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना है वो टर्म हम यहाँ लिखेंगे। जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है उस टर्म को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे यूज है फिजिक्स में, आगे हम देखेंगे भाई फिजिक्स में कहाँ कहाँ इसका यूज है इंटीग्रेशन का। एक बार हम ये सीख लेते हैं कि इंटीग्रेशन करना कैसे, क्या रूल्स है इंटीग्रेशन के। जैसे आपने डिफरेंशिएशन के कई सारे रूल्स पढ़े थे। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के भी रूल्स हैं, वो पहले वो रूल्स देख लेते हैं इंटीग्रेशन के। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? देखो फर्स्ट जो इंटीग्रेशन का रूल है, जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? मान लो आपके पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का? तो मान लो ये आपके पास x की पावर n कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म आपको यहाँ मिलेगी ना, मतलब जो वेरिएबल आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। तो जो वेरिएबल यहाँ पे है उसी वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना होता है, उसी के साथ क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो अगर ये और ये सेम है तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? इसका इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के, मान लो एक दूसरे का वो है इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम? डिफरेंशिएशन में हम पावर एक मतलब पावर आगे ले आते थे, पावर मल्टीप्लाई में लाते थे।
पावर में से एक माइनस करते थे, यहाँ उसका बिल्कुल इनवर्स है, उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या करेंगे, पावर में एक कम नहीं करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में पावर को आगे ले आते थे मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक माइनस करते थे। यहाँ पे उल्टा करना है, उसका पावर में एक ऐड करना है, और पावर को मल्टीप्लाई में लाने की बजाय पावर को डिवाइड में लेके आना है। ये इसका इंटीग्रेशन है। और अगर देखो इंटीग्रेशन होते हैं दो टाइप के आपके, एक इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें यहाँ पे कोई लिमिट गिवन नहीं होती, यहाँ पे कोई लिमिट गिवन नहीं होती, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे प्लस में एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड करनी है आपको। दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं आपके, जो इंटीग्रेशन होगा आपका, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है आपका, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट मिलेगी, डेफिनेट में आपको लिमिट मिलेगी, इनडेफिनेट में आपको लिमिट नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है तो कौन सा है, इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट में क्या करना है आपको, इनडेफिनेट में आपको एक इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड कर देना, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, अगर n की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूं, n की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, तो किसी की पावर 0 कर दें तो वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हो गया आपका 1 इंटू dx, ये किसके बराबर होगा। अब देखो x की पावर n की जगह क्या पुट किया मैंने, n की जगह मैंने 0 पुट किया, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x की पावर 1, x हो गया और नीचे आपका 1 है, 1 प्लस c, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना है। मान लो आपको क्या दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको x की पावर 4 दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, x के साथ इंटीग्रेशन इसका क्या करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रूल क्या कहते हैं, पावर में एक ऐड कर दो, तो 4 प्लस 1 अपॉन जो पावर है उसको नीचे भी लिखना है प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ ये किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमें अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपके पास क्या दे रखा हो, एक अलजेब्रिक फंक्शन है लेकिन उसमें कोई सिंगल टर्म नहीं है, उसमें कई सारे टर्म का सम दे रखा है, तो उसमें कैसे करेंगे। देखो अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, ये दे रखा है, आपको इसका क्या करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x के साथ, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, देखो पहले इस टर्म का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन x4 dx प्लस फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन कर दो x2 dx प्लस इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अगर कई सारे टर्म्स का सम या डिफरेंस दे रखा हो तो कैसे करना है इंटीग्रेशन, अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर दो और जो भी साइन उनके बीच में है प्लस या माइनस वो साइन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 4 है तो 4 प्लस 1 कर दो अपॉन 4 प्लस 1 नीचे कर दिया, प्लस यहाँ पे x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 और यहाँ भी 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 1 है, 1 मतलब x की पावर 0, तो इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x के बराबर होता है, और प्लस में क्या ऐड कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड करना होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये आपका क्या हो गया, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c
कांस्टेंट। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। मान लो आपको कोई फंक्शन ऐसा गिवन है, मान लो कोई फंक्शन आपको ऐसा गिवन है, एक और एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन करना है आपको, और यहाँ पे 5x की पावर क्यूब ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। यहाँ पे क्या चीज मैंने एक्स्ट्रा ले ली, यहाँ पे इस अलजेब्रिक फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट भी है, यहाँ पे इस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट भी है, तो उस टाइम हम कैसे करेंगे? देखो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को बाहर ले लो, उसको बाहर ले लेंगे, ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन x की क्यूब और dx। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, हमें पता है कैसे इसको सोल्व करना है। तो 5x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4, और नीचे भी कितनी 4 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ओके, अभी सेकंड जो है, सेकंड टाइप जो आपकी है, सेकंड जो रूल आपका क्या कहता है, अगर मान लो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा cos थीटा, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई? आपको क्या करना है, मान लो sin x है, sin x, और इसका x के साथ ही इंटीग्रेशन करना है, तो ये किसके बराबर होगा? sin x का इंटीग्रेशन, हमने डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में sin x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, cos x लिखा था, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, sin x लिखा था। तो sin x किसका डिफरेंशिएशन था, cos x का माइनस cos x का, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x और प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही cos x का इंटीग्रेशन, ये देख लो cos x किसका डिफरेंशिएशन था, cos x किसका डिफरेंशिएशन था, cos x डिफरेंशिएशन था sin x का, प्लस में कांस्टेंट। इससे ऊपर वाला देख लो एक बार, sin x का इंटीग्रेशन, हमें क्या देखना है, ये किसका डिफरेंशिएशन था, sin x किसका डिफरेंशिएशन था, sin x डिफरेंशिएशन था माइनस cos x का, cos x का क्या था, माइनस sin x था, तो sin x किसका था, माइनस cos x का था, तो प्लस कांस्टेंट आ गया। ऐसे ही जो आपका ये दोनों आपको इसमें याद रखने हैं, sin का और cos का। ठीक, अभी एक tan का लिख लो, अगर tan x दे रखा है, इसका मतलब tan x नहीं secant square x अगर दे रखा हो, तो secant square x ये अगर दे रखा हो, तो secant square x किसका डिफरेंशिएशन था, secant square x tan x का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ पे लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट आपको ऐड करना है। ओके, अब देखो ये आपको याद रखना है इसका, अगर मान लो अब ऐसा देखा हो, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अगर इंटीग्रेशन sin x की बजाय यहाँ पे sin ax दे रखा हो, इंटीग्रेट dx ये दे रखा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप इसको क्या मान लो, पूरे को x मान लो, तो sin x into dx, sin x into dx, sin x into dx का क्या होता है, माइनस cos x, माइनस cos x, x किसको मान रखा है, ax को मान रखा है, तो एज इट इज ax प्लस कांस्टेंट ये होता है। अब देखो पहले एक कांस्टेंट ऐड करने से पहले देखो यहाँ पे ये ax है ना, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन नहीं करना है इसका भाई, जो इसके मल्टीप्लाई में है, x के जो मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड कर देना है इसको, प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही मान लो ये दे रखा है cos 2x दे रखा है इनटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, cos 2x इंटीग्रेशन, ये cos किसका इंटीग्रेशन होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो ये आ जाएगा आपका sin 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट।
मतलब इसको x मान लो पूरे को, ये cos x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और ये जो एंगल में है फिर इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, मतलब इसके जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर दो। इस तरीके से हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, मान लो आपको क्या दे रखा है, log x दे रखा है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो log x का इंटीग्रेशन। अब log x का मतलब log x किसका डिफरेंशिएशन था, log x किसका डिफरेंशिएशन था, log x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, सॉरी log x का नहीं 1/x ले लेना, 1/x, 1/x का 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x था। ठीक है, तो अगर लॉगरिथमिक का करेंगे तो वो मतलब अलग मेथड है उसका करने का, हमें उसको पुट करना पड़ेगा, और पुट करके हम उसको मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड से उसको करेंगे, तो वो अभी नहीं करेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे हम। हमारा जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में बहुत सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। तो अगर log x का करना है तो उसमें उसको पुट करना पड़ेगा, x को पुट कर लिया मतलब एक्सपोनेंशियल के टर्म में, फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मान लो आपके पास e की पावर x ये गिवन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन a की x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही था। अगर आपको ऐसे देता हो e की पावर ax dx ये देता है, तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस यहाँ कांस्टेंट भी लगाएंगे, e की यहाँ भी कांस्टेंट लगाएंगे प्लस में, ठीक है, e की पावर ax एज इट इज, e की पावर ax एज इट इज, और इसका जो मल्टीपल है वो नीचे लेना है आपको। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई में लेते थे, इंटीग्रेशन में क्या करना है, उसको डिवाइड में लेना है, प्लस कांस्टेंट ऐसे ले लेना है इसको। तो ये कुछ फंक्शंस हैं एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक फंक्शन, ये रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक, अब कुछ एग्जांपल करेंगे हम, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस पे, ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा इंटीग्रेशन, बहुत ही आसान होता है इंटीग्रेशन। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखने वाला हूँ, फिर आप उनका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट मान लो ये आपके पास x की पावर 5 और ये इसका क्यूब रूट दे रखे हैं, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। सेकंड वाले लेते हैं यहाँ पे, सेकंड अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x और इसकी क्यूब दे रखी है, स्क्वायर दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। और एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, थर्ड एग्जाम्पल, √3x - 4 इसकी
क्यूब दे रखी है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है आपको, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ इनका इंटीग्रेशन करना है। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं इसको करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 5 और इसकी पावर 1/3। इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 5/3। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो पावर में कितना है, 5/3 है, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड कर दो और उसको नीचे भी सेम ऐसे लिखना है, प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 3 और ये हो जाएगा 8/3 और 3 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 3/8 एक्स की पावर, यहाँ भी कितना आ गया, एक्स की पावर 8/3 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ इसमें आप क्या कर लो, स्क्वायर को ओपन कर लो, स्क्वायर को ओपन कर लो। तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अंडर x ये आपका a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा फॉर्मूला लगा दिया हमने, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ भी x है 1, ये भी आपका 1/x प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका क्या करना है आपको, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है किसके साथ, x के साथ। देखो इस अलग अलग टर्म्स का सम है, तो क्या करेंगे, अलग अलग का इंटीग्रेशन कर देंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू dx, ऐसे कर देंगे इसको। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में क्या करना है, एक ऐड करना है। तो पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 2 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 1/x है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, 1/x का log x, 1/x का लास्ट में किया था हमने लॉगरिथमिक फंक्शन, तो 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है log x प्लस 2। अगर ये देखो मल्टीपल में क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, कांस्टेंट को बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx हो गया, इंटीग्रेशन dx किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका 2x आ गया प्लस कांस्टेंट ऐड करना है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ देख लो इसमें क्या देते हैं, 3x - 4 इसकी पावर 3 है और स्क्वायर रूट की पावर 1/2, तो 3/2 पावर होगी, पावर कितनी होगी, 3/2। तो इसमें कितना करना आपको, इंटीग्रेशन 3x - 4 पावर 3/2 इन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो इस पूरे को क्या करना है, पुट कर लो, इस पूरे को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, पुट 3x - 4 = मैं इसको t मान लेता हूँ, तो क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 3 डिफरेंशिएशन x का क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन हमने कल पढ़ा था, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो अब dx की जगह क्या रख देंगे, dx = dt/3। तो dx किसके बराबर आ गया, dt/3 आ गया और इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने, t पुट कर दिया। तो इस फंक्शन में इंटीग्रेशन t की पावर कितनी यहाँ पे 3/2 इंटू dx की जगह क्या रखेंगे dt/3, ये आपका यहाँ पे लिख दिया मैंने इस 3 को अपॉन 3। अब ये 1/3 कांस्टेंट है, तो 1/3 को क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, तो 1/3 बाहर आ गया, t की पावर 3/2 इंटू dt, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है टाइम का,
इसका आपको इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पावर में एक ऐड कर देंगे तो 3/2 + 1 और नीचे 3/2 + 1 ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे आप ये 5/2 आ जाएगा 5/2 आ जाएगा और ये आपका 2/15 हो जाएगा और यहाँ पे t की पावर क्या हो जाएगी 5/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है पुट करना है इसको ताकि ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिखे सिंपल जो हमने किया है x की पावर n वाला हो जाए। इस पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाने के लिए क्या कर दिया हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया पुट कर दिया इसको t के बराबर। फिर इसको भी रिप्लेस करना है। ये तो x के साथ डिफरेंशिएशन था ना x के साथ इंटीग्रेशन था तो हमें x को t में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैंने क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट कर दिया ये इक्वेशन आ गई मेरी। तो यहाँ से dx आ गया dt/3। अब इसमें dt/3 पुट कर दो dx की जगह और इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने t पुट कर दिया। तो ये फंक्शन आ गया मेरा। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये थी हमारी अभी किसकी बात कर रहे थे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। अभी हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन दो टाइप्स का है डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं होती और डेफिनेट में क्या होती है लिमिट गिवन होती है। ठीक है तो अभी हमने क्या किया इनडेफिनेट किया। अभी हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में देखो डेफिनेट इंटीग्रल का जो सिंबल है इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें आपको लिमिट मिलेगी। जैसे मान लो यहाँ पे x1 मिल गया यहाँ पे x2 मिल गया। ठीक है x1 x2 क्या है यहाँ पे लिमिट है। x2 क्या है x2 आपकी अपर लिमिट है। अपर लिमिट ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलेंगे और x1 आपकी क्या है लोअर लिमिट है। नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलेंगे। ठीक है अब देखो करना क्या है बिल्कुल वही रूल्स काम आएंगे जो आपने इंडेफिनेट में लगाए थे। इंडेफिनेट की तरह इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंडेफिनेट की तरह क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो और फिर इसमें लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट कैसे करनी है एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको उससे समझ में आ जाएगा। मान लो आपको x की पावर x स्क्वायर है और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के साथ। यहाँ पे जो लिमिट है वो मान लो 1 और 2 दे रखी है। x1 की जगह क्या दे रखा है 1 दे रखा है। लोअर लिमिट क्या है 1 है अपर लिमिट 2 है। ये आपका फंक्शन है आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x के साथ। तो आप एक बार लिमिट को भूल जाओ अपना जो इनडेफिनेट वाला रूल है वो रूल लगाओ। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1 करेंगे तो 3 अपॉन नीचे भी 3 ये हो गया इसका। अब इसमें क्या करना है आपको प्लस कांस्टेंट नहीं लगाना। प्लस कांस्टेंट नहीं लगाना इसमें क्या करना आपको लिमिट पुट करनी है। नीचे लिमिट 1 है ऊपर की लिमिट कितनी है 2 है। ठीक है अब लिमिट पुट कैसे करते हैं पहले पुट करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट कर दो इसमें 1/3 तो कांस्टेंट है 1/3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट को बाहर ले लो ये आपका हो गया x की पावर 3 और लिमिट 1 से 2 है इसमें। ठीक है तो लिमिट पुट कैसे करनी है देखो 1/3 कांस्टेंट है और इसमें पहले पुट कर दो अपर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह क्या पुट करना है आपको 2 पुट करना है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी 2 x की जगह अपर लिमिट पुट कर दी 2 पुट कर दिया तो 2 की पावर q। फिर अपर लिमिट पुट करने के बाद आपको माइनस का साइन लगाना है माइनस का साइन और फिर क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट क्या है 1 है तो 1 की पावर q। इस तरीके से आपको क्या करना है लिमिट पुट करनी है। तो इसमें 1/3 और 2 की पावर क्यूब 8 - 1 तो ये आपका कितना हो गया 7/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बस क्या चेंज करना आपको लिमिट पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट करनी है पहले देखो यहाँ पे क्या पुट कर दे अपर लिमिट पुट कर दी अपर लिमिट फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर हमें लोअर लिमिट पुट करनी है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम देखो डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है